हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटोरियल्स गुरु। मेरा नाम है आकाश चौधरी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉक्सीज के बारे में। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, लेट्स डू समथिंग टेकी टुडे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं गाइज, अगर आपने मेरे चैनल पर एक नई प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई है, जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आप इंटरनेट को एनोनिमसली सर्फ कर सकते हो, अगर आपने वह प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज आप उसे देख लें, बिकॉज ये सारी वीडियोस उसी प्लेलिस्ट का पार्ट हैं। अगर आपको उसकी लिंक चाहिए तो यार वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, तो आप सिंपली वहां पर जाकर डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट को चेक कर लें। बिकॉज इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने आपको हर एक चीज समझाई है। मैंने आपको वीपीएन के बारे में बताया, मैंने आपको ब्राउजर के प्राइवेट मोड के बारे में बताया, उसके अलावा आगे भी इसमें काफी वीडियोस आने वाली हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली हैं, तो आप प्लीज इसको एक्सेस कर लेना। तो अब बात आती है गाइस प्रॉक्सी की। तो ये प्रॉक्सी आखिर होती क्या है? तो ये प्रॉक्सी भी वीपीएन की तरह ही होती है। ये भी हमारी आईपी एड्रेस को हाइड करने में हेल्प करती है। इसी के साथ में प्रॉक्सी की मदद से आप, जैसे कि वीपीएन की मदद से भी आप, जो हम कह सकते हैं बैंड साइट्स होती हैं जिनको आप मतलब कि अपने आईएसपी के द्वारा, आपके आईएसपी की इंटरनेट के द्वारा एक्सेस नहीं कर पाते, बट इन प्रॉक्सी और वीपीएन की हेल्प से आप ऐसी साइट्स को भी ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, जो प्रॉक्सी होती है ना गाइस, ये थोड़ी कम सिक्योर होती है वीपीएन के मुकाबले, बिकॉज आपको पता है वीपीएन पूरे टनल बना देता है, बट प्रॉक्सी गाइस एक सर्वर की तरह ही होती है। मतलब आप ये मान लो कि बीच में गाइस एक वॉल की तरह है, जो कि पहले आपके आईपी को रखेगी, उसके बाद में वहां से आपके आईपी को चेंज कर देगी। अब ये कैसे एक्चुअल में वर्क करती है, तो यार ये मैं आपको अच्छे से अभी डीपली बता देता हूं। तो मैं सिंपली करूंगा कि मैंने यहाँ पर एक इमेज ली हुई है, तो गाइज मैं आपको इससे थोड़ा समझा दूंगा इसे। तो देखो गाइज, सबसे पहले यार एक चीज और बताना चाहता हूं मैं आपको, वो यह है कि आपको बताया था जैसे कि मैंने कि वीपीएन है ना, वो पूरे सॉफ्टवेयर या फिर हम कह सकते हैं पूरे कंप्यूटर पे वर्क करता है आपके। लाइक आपने वीपीएन सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, आपने वीपीएन की सर्विस परचेज कर ली, ठीक है। उसके बाद में वो वीपीएन आपके पूरे कंप्यूटर पे वर्क करेगा। इसका मतलब क्या है? चाहे आप क्रोम ब्राउजर चलाओ, चाहे आप फायरफॉक्स चलाओ, चाहे आप कोई भी ऑनलाइन से चलने वाला सॉफ्टवेयर चलाओ या फिर मतलब एप्लीकेशन चलाओ, तो गाइस इन सब जगहों पर आपका वीपीएन वर्क करेगा। मतलब कि आप हर जगह से सिक्योर रहोगे। बट प्रॉक्सी में ऐसा नहीं है गाइस। प्रॉक्सी एक सिंगल एप्लीकेशन पे वर्क करती है। लाइक अगर मैं क्रोम के अंदर वर्क करूंगा तो यार मैं क्रोम के अंदर एक प्रॉक्सी ओपन कर लूंगा, तो उस टाइम पर वो सिर्फ और सिर्फ क्रोम के अंदर ही मैं सिक्योर रहूंगा। अगर मैं उस टाइम पर फायरफॉक्स के अंदर नेट चलाने लग गया, तो यार सीधी सी बात है, फायरफॉक्स से मेरी जो डेटा है या फिर कहता हूं मेरी जो आइडेंटिटी है वो मेरी रिवील हो जाएगी, ठीक है। तो आप समझ गए, सिंगल एप्लीकेशन पे वर्क करती है हमारी प्रॉक्सी। इसका मतलब यही है कि आप एक टाइम पर एक ही चीज में सेफ रह सकते हो। ऐसा नहीं कि आप पूरा कंप्यूटर सेफ हो गया, नहीं, आपका सिर्फ जहां पर आपने प्रॉक्सी यूज कर रखी है सिर्फ वह जगह सेफ है, ठीक है। अब यार उसके बाद में बात आती है, आप ये देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर एक प्रॉक्सी का सर्वर होता है, ठीक है। ये थोड़ा कलर ऐसा ही है उसके। अब देखो गाइस, वर्क कैसे होता है एक्चुअल में। मैंने आपको ये चीजें मैंने आपको वीपीएन वाली वीडियो में भी बताई थी। अब मैं आपको फिर से एक बार हल्का सा बताता हूँ फटाफट से। देखो गाइस, आपका ये कंप्यूटर है और ये आपकी एक सर्वर है। अब ये सर्वर क्या है वो डिपेंड करता है आप कौन सी वेबसाइट को नेट से एक्सेस करना चाह रहे हो। तो आप आपने कंप्यूटर के अंदर डाला fb.com, ठीक है, आपने अपने ब्राउजर में डाला fb.com, तो होगा कि आपकी रिक्वेस्ट जाएगी टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल की हेल्प से इंटरनेट के पास में। इंटरनेट देखेगा कि हाँ यार ये तो एफबी का है, तो ये एफबी के सर्वर में पहुंचा देगा रिक्वेस्ट को। तो एफबी का सर्वर समझेगा कि हाँ यार इस आईपी ने, मतलब आपका जो आईपी एड्रेस है ना, वो इसको पता लग गया। मतलब आपकी जो फेसबुक की वेबसाइट है इसको पता लग गया आपका आईपी एड्रेस, मतलब कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो रिवील हो गई। इसी के साथ में जो आपका आईएसपी है उसको भी पता लग जाएगा आपके आईपी एड्रेस, क्योंकि यार आईएसपी तो हर चीज को ट्रैक करता रहता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद में करेगा क्या, फिर ये जो आपका ये सर्वर है ना, ये वापस से एक रिक्वेस्ट नहीं, ये आपको जो भी ये वेब पेज भेज देगा। लाइक आपने fb.com ओपन करवाया था, तो fb.com का कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा, तो वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एक जो नॉर्मल इंटरनेट कनेक्शन वो वर्क करता है। बट अब प्रॉक्सी में क्या हो जाएगा? प्रॉक्सी अगर हम यूज करेंगे तो क्या होगा? तो आपने देखो, आपने अपने एक एप्लीकेशन में यूज कर ली प्रॉक्सी, मैं अभी करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, सारी चीजें प्रैक्टिकली आपको मैं पक्का से बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद में इसमें गाइस एक चीज कमी है कि इसमें इनक्रिप्शन नहीं होता, ठीक है। ये इसमें डिफरेंस है, मैं आपको और भी बताऊंगा वैसे डिफरेंस अच्छे से, बट अभी क्या आप समझ लो कि इसमें इनक्रिप्ट नहीं होता आपका डेटा। तो देखो यहां से आपका जो एक कनेक्शन है ये गया प्रॉक्सी के पास में, सीधा इंटरनेट के पास नहीं गया, पहले गया प्रॉक्सी के पास में। तो प्रॉक्सी के पास जाने के बाद में आपका यहां तक तो इस रास्ते में तो आपका आईपी एड्रेस प्रॉक्सी को पता था कि यार मतलब आपका आईपी एड्रेस जो भी है समथिंग है लाइक ए है, तो वो इस प्रॉक्सी सर्वर को पता है कि आप यार ए से आया है। बट यहां पर जाने के बाद में आपका जो आईपी एड्रेस है वो प्रॉक्सी का आईपी एड्रेस बन जाएगा। मतलब कि हुआ क्या, यहां तक आपका आईपी एड्रेस गया था ए,
अब यहाँ के बाद में प्रॉक्सी का जो आईपी एड्रेस है ना, सपोज वो बी है तो वो जाएगा इंटरनेट के पास में, मतलब कि आपका आईपी एड्रेस सीधा इंटरनेट के पास नहीं जाएगा, प्रॉक्सी का आईपी एड्रेस जाएगा। तो यार ये प्रॉक्सी इससे मांगेगा fb.com, तो इंटरनेट देखेगा कि हाँ यार मुझे तो बी वाले आईपी एड्रेस ने मांगा है, तो ये इसको डेटा दे देगा। अब यहाँ से ये प्रॉक्सी है, ये हमें अपना फिर डेटा दोबारा से हमें भेज देगा। तो समझ में आ गया आपको। आपका होता क्या है इसमें, आपका जो ब्राउजर है या फिर आपका एप्लीकेशन है वो पहले प्रॉक्सी के सर्वर पर डेटा को भेजता है, मतलब आपकी रिक्वेस्ट को भेजेगा, वहां से प्रॉक्सी के सर्वर से रिक्वेस्ट जाएगी इंटरनेट के पास, इंटरनेट रिक्वेस्ट का देखेगा कि हाँ किस चीज की रिक्वेस्ट है, वो उसका आंसर में रिप्लाई दे देगा किसको, पहले प्रॉक्सी सर्वर को, फिर प्रॉक्सी सर्वर दे देगा वो रिप्लाई हमको। तो इस तरीके से जो आपका आईपी एड्रेस वो सेफ रहेगा, मतलब कि इस एरिया में आपके आईपी एड्रेस को कोई नहीं पता सकता, कोई भी पता नहीं लगा सकता इसका, क्योंकि आपका आईपी एड्रेस तो यहां तक सिर्फ था, रिवील था, बट यहां तो वो एक प्रॉक्सी का बन गया है। तो इस तरीके से आप सिक्योर रह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी प्रॉक्सी वर्क करती है, समझ में आ गया होगा आपको। बट इसके अंदर गाइस इनक्रिप्शन नहीं होता, आप ये ध्यान रखना, मतलब कि आपकी जो डेटा है ना वो इस फॉर्म में नहीं होती कि उसे मतलब कि मान लो किसी ने आपकी डेटा बीच में चुरा ली मैन इन द मिडल अटैक से, जिसके बारे में मैंने आपको वीपीएन वाली वीडियो में बताया था। तो यार प्लीज आप वीपीएन वाली वीडियो पक्का से देख लेना, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी मिल जाएंगी, तो आप वहां से चेक कर लेना। तो अगर मान लो बीच में से किसी ने डेटा चुरा लिया, तो वो ऐसा नहीं है कि वो आपके डेटा को नहीं पढ़ पाएगा, वो सीधा सिंपली इसको चुराएगा डेटा को पढ़ भी सकता है। तो इसका मतलब होता है नो इनक्रिप्शन। अगर इनक्रिप्टेड रहती तो इसका मतलब है कि वो डेटा को चुरा भी लेता तो भी वो उसका कुछ नहीं कर पाता, ठीक है, क्योंकि वो इनक्रिप्ट फॉर्म में रहती है, मतलब वो सिक्योर रहती। तो अब मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बताता हूं इन दोनों में। तो गाइस देखो, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है वीपीएन वाली वीडियो में, बट मैं फिर से बताता हूं एक बार, बिकॉज यार काफी लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी। तो देखो वीपीएन है, ये इनक्रिप्ट कर देता है पूरे कंप्यूटर के कनेक्शन को, ठीक है, होल इंटरनेट कनेक्शन को कर देगा इनक्रिप्ट। बट जो आपकी प्रॉक्सी है ये हर एक ऐप के लिए अलग अलग कॉन्फ़िगर की जाती है, मतलब आप क्रोम में चलाओगे तो क्रोम में अलग होगी, फायरफॉक्स में चलाओगे तो अलग होगी, ठीक है। इस तरीके से होती है, आपके आईपी को चेंज कर देगी, बिल्कुल ये भी आपके आईपी को चेंज कर देगी, दोनों में सेम है पॉइंट, ठीक है, ओके। इसका खुद का एक सॉफ्टवेयर होता है, बट इसका नहीं होता है, मतलब कि वीपीएन के काफी सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब कि उनके खुद के सॉफ्टवेयर होते हैं। काफी कंपनीज है जो आपको वीपीएन की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, तो उनके अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। बट प्रॉक्सी में ऐसा कुछ नहीं होता। प्रॉक्सी की कुछ वेबसाइट्स होती हैं, मैं आपको बताऊंगा सारी, मैं आपको फ्री वेबसाइट बताऊंगा अच्छे से। उसके बाद में इनक्रिप्ट कर देती है डेटा जो ट्रांसफर किया जाता है, बट ये इनक्रिप्ट नहीं करती है ना, मतलब ये ज्यादा सिक्योर है वीपीएन। वीपीएन स्लो होता है प्रॉक्सी से, बट प्रॉक्सी फास्ट होती है, बिकॉज यहाँ पर डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है, यहाँ पर वो इनक्रिप्टेड में नहीं रहता। इसके अलावा वीपीएन कॉस्टली होता है, प्रॉक्सी फ्री होती है, मतलब थोड़ी चीपर होती है, फ्री नहीं होती। फ्री तो गाइस ये दोनों में से कुछ भी नहीं है, बट मैंने आपको जो भी तरीके बताए उनमें मैंने फ्री चीज ही यूज करी है। और ऐसा नहीं कि फ्री चीजें बेकार है, नहीं, बिल्कुल वर्किंग है, 101% वर्किंग है, ठीक है, और बिल्कुल ऑफिशियल है। हमने कोई फालतू की क्रैक्ड चीज नहीं करी, हमने बिल्कुल जेन्युइन चीजें यूज करी है, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा इसका डिफरेंस भी। ओके, मिनिमाइज कर देंगे इसे, मिनिमाइज के बंद ही कर देते हैं फटाफट से, इसको भी बंद कर दूंगा मैं एक बार, ओके। तो गाइस देखो, अब आपको समझ में आ गया कंप्लीट की प्रॉक्सी है क्या, कैसे वर्क करती है, और प्रॉक्सी और वीपीएन में आपको डिफरेंस भी पता लग गया है, ओके। तो यहाँ पर मैंने एक पोस्ट बनाई थी अपने इंस्टाग्राम पर, तो मैं इसे सिंपली आपको ओपन करके कुछ दिखाना चाहूंगा। इससे आपको दो चीजें बताऊंगा मैं। तो देखो गाइस, सबसे पहली चीज यह है कि मैं अपने इंस्टाग्राम दैट इज ट्यूटोरियल्स गुरु, आप चेक करें इंस्टाग्राम पर, पक्का से मुझे फॉलो कर लें, बिकॉज मैं अपने पेज पर ऐसी इन्फॉर्मेटिक्स पोस्टेड डालता रहता हूँ, बहुत ज्यादा मैं नॉलेजेबल पोस्टेड डालता हूँ, वहाँ पर बहुत फैक्ट्स वगैरह डालता रहता हूँ, कोडिंग की, प्रोग्रामिंग के, उसके अलावा मैं आपको जनरल फैक्ट्स भी होते हैं टेक्नोलॉजी को भी बताता रहता हूँ, ठीक है। तो आप पक्का से फॉलो कर लें। तो मैंने वहां पर ये डाली थी एक पोस्ट, जिसके अंदर मैंने आपको 5 फ्री प्रॉक्सी सर्वर्स बताए थे। तो इसके एग्जांपल्स हैं, ये 5 देख लो आप, प्रॉक्सी साइट, हाइड.मी, के प्रॉक्सी, हाइडमाइस और हाइडेस्टर। तो गाइस ये इसकी 5 ऐसी फ्री सर्विसेज हैं जो आपको फ्री में प्रॉक्सी की सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। तो हम इनके बारे में देख लेंगे, हम एक को ही यूज करेंगे, बिकॉज यार मैं इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सारी एक एक करके दिखाऊं, ठीक है। तो मैं सिंपली अपने ब्राउजर में चला जाऊंगा यहाँ से, और मैं यहाँ पर एक चीज सर्च करना चाहूंगा। पहले मैं करूंगा सिंपली यहाँ पर, मैं देखो गाइस आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। पहले अगर मैं यहाँ पे सिंपली सर्च करता हूं telegram.org, आपको पता है टेलीग्राम क्या है यार? टेलीग्राम एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप अपने दोस्तों के साथ चैट कर सकते हैं। और सबसे खास बात या फिर सबसे जो इसका प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसका जो ग्रुप होता है उसमें 1 लाख पीपल हो सकते हैं। 1 लाख यार बहुत ज्यादा होता है। उसके अलावा आप इसमें बहुत ज्यादा सिक्योर है, बहुत ही ज्यादा सिक्योर है गाइस। ये मुझे पूरी उम्मीद है कि टेलीग्राम ने कुछ ही टाइम में रिप्लेस कर देगा व्हाट्सएप को। तो यार देखते हैं। देखो गाइस अभी मैंने .org खोली तो यार एक्चुअली ये दोबारा से बंद हो गई कैसे पे। हाँ तो गाइस देखो ये साइट ओपन नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है तो मैं आपको बता दूं, जियो के कनेक्शन में telegram.org है, इसको बंद कर रखा है। तो गाइस आप देख सकते हैं telegram.org कांट बी रीच, ठीक है। तो ये आपकी ओपन नहीं हो रही, बट अब मैं आपको प्रॉक्सी की मदद से इसे ओपन करके दिखाऊंगा। तो मैं करूंगा, मैं सिंपली सर्च करूंगा फ्री प्रॉक्सी।
आपको गाइज इन 5 प्रॉक्सीज की जो लिंक्स हैं ये मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, वहां से चेक कर लेना इनको एक एक करके, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। तो मैं तो यहाँ पर सिंपली एक ही कोई भी देख लेता हूँ यार। ये फ्री प्रॉक्सी आप जैसे ही सर्च करोगे ना तो आपको काफी ऑप्शंस मिलेंगे। हाई.me देखोगे, मैंने यहाँ पे दे भी रखा है हाई.me, है ना, तो कोई सा भी यूज कर लो आप। मैंने फ्री प्रॉक्सी पे ओपन कर दिया, क्लिक कर दिया इस पे, ठीक है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एक बार इसको। तो गाइस आपको कॉपी करना कोई जरूरी नहीं है यार, मैंने ऐसे कर लिया, आलस में कर रहा हूँ मैं इसलिए, तो मैंने सिंपली इसे कॉपी कर लिया। बट आप देखते रहना यहाँ पर ही ओपन नहीं हुआ है, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज को आप। अब मैंने सिंपली यहाँ पर यूआरएल को पेस्ट कर दिया और मैंने पेस्ट करने में गो पे क्लिक कर दिया। अब मैं थोड़ा वेट करता हूँ जब तक ये ओपन होता है, हम देखते हैं कि यार ये ओपन होता है या नहीं होता है। तो गाइस देखो, टेलीग्राम मैसेंजर, आप यहाँ के नाम से समझ सकते हैं कि देखो ये हमारा टेलीग्राम की जो साइट है वो ओपन हो चुकी है। इसी तरीके से जो भी साइट आपके कंप्यूटर में ब्लॉक है या फिर जो भी साइट आपके आईएसपी ने ब्लॉक कर रखी है, आपको पता है इंडिया के अंदर काफी ऐसी साइट है जो ब्लॉक हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो तमिल रॉकर्स यार एक मूवी की साइट है, बहुत अच्छी साइट है जहां पर वो सारी लेटेस्ट मूवीज मिल जाती हैं फ्री में सबसे पहले, है ना। तो इसको भी इंडिया ने ब्लॉक कर रखा है, तो उसे भी आप यहाँ पे डालेंगे तो ओपन हो जाएगी। मैं इसलिए नहीं डाल रहा बिकॉज यार यूट्यूब की वीडियो तो आप समझ सकते हैं, मेरी वीडियो को डिलीट किया जा सकता है, ठीक है। तो आप समझ गए किस तरीके से ये प्रॉक्सीज वर्क करती हैं। इसके अलावा और मैं एग्जांपल दूं तो देखो यार हाई.me, मैं इसको भी ओपन करके दिखा देता हूं आपको एक बार फटाफट से। हाई.me सर्च करूंगा मैं सिंपली से, ओके। हम थोड़ा वेट करते हैं जब तक ये ओपन होती है। तो इस तरीके से देखो यार ये बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रही है, ऐसा नहीं है कुछ भी कोई कमी है, नहीं, बिल्कुल सही तरीके से आपकी साइट है वो वर्क करेगी, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको, ओके। तो देखो वैसे नॉर्मली ओपन नहीं हुआ था, बट यहां पर हमने ओपन किया तो हुआ क्या, हमारा जो आईपी है ना उसको चेंज कर दिया गया था। फिर उसके बाद में इस साइट पे गए तो ये बिल्कुल वर्क किया। एक्चुअली कुछ ज्यादा टाइम ले रही है, मैं सिंपली से बंद करता हूं, मैं बैक करता हूं, एक काम करता हूं, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। हमने क्या सर्च किया था गूगल में, हमने किया था फ्री प्रॉक्सी, है ना। तो हम थोड़ा आगे करेंगे, यहाँ पे हम ज्यादा पीछे आ चुके हैं। तो गाइस फ्री प्रॉक्सी सर्च करने के बाद में सबसे बेस्ट साइट जो मुझे लगती है वो यह है www.freeproxy.com, ये सबसे बेस्ट है। उसके अलावा आप कोई भी चेक कर लें यार, ये आप खुद चेक कर लेना, बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। तो यार आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉक्सीज क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं और किस तरीके से आप इसे अपने कंप्यूटर के अंदर यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो यार प्लीज आप कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का पक्का से रिप्लाई दे दूंगा। और मैं आपको प्लीज एक बार मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यार मैं आपको पक्का से रिकमेंड करूंगा आप प्लीज इस पूरी प्लेलिस्ट को देखना एक एक करके, बिकॉज इस प्लेलिस्ट में ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है यार कि आज के टाइम में हैकिंग बहुत ही कॉमन हो चुका है, तो आपके डेटा को आपके इंटरनेट कनेक्शन में से आराम से चुराया जा सकता है। तो इसलिए आपको सारी चीजों को पता होना चाहिए, जैसे कि आप अच्छी तरीके से सिक्योर वे में इंटरनेट चला सकें। सो थैंक यू फ्रेंड्स।